हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं दो टॉपिक लेकर आया हूँ। पहला है डाटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट DFFT। सेकेंड है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो डाटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट जो है ये अभी चर्चा में काफ़ी बना हुआ है। सो ये भी ये करेंट इश्यूज़ है। और ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसको तो काफ़ी समय से सत्यापित की जा रही है न्यूज़पेपरों में, तो ये तो पता ही होगा, बट मैं एक प्रकार से रिवीजन टाइप इसको बता दे रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं डाटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट से। क्लियर गाइज, ये जो डाटा फ्री फ्लो ट्रस्ट है, क्लियर, इसको मैं शॉर्ट बता देना चाहता हूँ कि इसमें एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि अपने देश के उत्पादकता, नवाचार और जो भी इंफॉर्मेशंस होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो किसी अनदर कंट्री को ट्रांसफ़र करना, उनका अपने पास रखना, एक प्रकार से ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र है। ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन, ग्लोबल डाटा ट्रांसफ़र का ये प्रावधान है। तो इसमें ये मुद्दा इसलिए बाहर बनकर आया क्योंकि भारत इस पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है इस ट्रीटी पे। क्लियर, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि ये क्या है। तो जो डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट है ये उत्पादकता, नवाचार और सतत विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी और विदेशी सर्वरों में डेटा संग्रहित करके सूचना के सीमा पार अंतरण पर प्रतिबंध को समाप्त करना। क्लियर, जो भारत प्रतिबंध लगाया है ना, और यहाँ नई योजनाएं बनाई जा रही हैं कि हमारे देश में ही डाटा संग्रहण केंद्र बने। सो उस परिप्रेक्ष्य में इम्पॉर्टेंट है ये। सो इस पे भारत हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। जो ओसाका घोषणा पत्र है इसको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो 2019 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसके दौरान इसका प्रावधान किया गया था, जिससे कि भारत बाहर आ चुका है, भारत ने मना कर चुका है इस पर हस्ताक्षर करने से। क्लियर, सो आई होप कि आपको ये पता चल गया कि जो ओसाका घोषणा पत्र है वो क्या है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि 2019 में इसका स्थापना किया गया G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। क्लियर, इसमें क्या किया गया, डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट का प्रावधान किया गया। अपने देश के डाटा, अपने देश के इंफॉर्मेशंस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूसरे देश में, यानी ग्लोबल ट्रांसफ़र, ग्लोबल आदान प्रदान का प्रावधान किया गया था, किया गया है। क्लियर, जिसमें कि भारत पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्लियर, विश्व खाद्य कार्यक्रम। सो इसके बारे में बता देते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इसको ये नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है शांति का, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, ये संस्था है और इसको मिला है नोबेल प्राइज़, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1961 में हुई है। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। क्लियर, ये भूखमरी से निपटने वाली विश्व की सबसे बड़ी मानवतावादी संस्था है। और यहाँ पे मैंने बोर्ड पे मेंशन नहीं किया, मैं बता दूँ, मुझे अभी याद आ गया। ये यूएन की प्राइमरी संस्था है। क्लियर, ये यूएन की प्राइमरी एजेंसी है, WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, और ये भारत में कार्य कब से कर रही है, भारत में 1963 से कार्य कर रहा है। याद रखिएगा, स्थापना 1961 में हुआ है और 1963 से भारत में भी ये काम कर रहा है। क्लियर, और इसका फोकस ज़्यादातर उन क्षेत्रों में होता है जो किसी न किसी कारणों से परेशान होते हैं। क्लियर, क्योंकि चाहे विकसित देश हो या अल्प विकसित देश हो, वहाँ से भूखमरी, वहाँ से जो कुपोषणता है उन क्षेत्रों में 3 गुना ज़्यादा होता है। जहाँ पर कोई युद्ध हुआ हो या कोई रोग या किसी तरह से कोई महामारी, जैसे कि हमारे भारत पूरे वर्ल्ड में कोविड का परेशानी चल रहा है, तो ये मैक्सिमम इनका फोकस उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे कोई विपदा, कोई परेशानी, कोई आपदा हो, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मानना है कि आम देश, आम क्षेत्र से 3 गुना ज़्यादा कुपोषण और भूखमरी वहाँ पे होती है जो किसी न किसी कारणों से परेशान होते हैं, क्षेत्र या कंट्री। ओके, और यहाँ पर जो WFP है यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये हंगर मैप भी प्रकाशित करता है। सो प्लीज़ आप इसको माइंड रखना कि हंगर मैप कौन प्रकाशित करता है, तो WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्रकाशित करता है हंगर मैप। क्लियर, और ये ग्लोबल बेस पर प्रकाशित की जाती है।
ठीक है, रैंकिंग दिया जाता है कंट्रियों का, क्लियर। और एक हमारे उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस का पेपर आने वाला है उसके अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कोरोना को नज़र में रखते हुए, यानी कोविड को ये नज़र में रखते हुए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन किया है। वहाँ पर जिसे दे देगा कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, कौन कौन किया है, उसमें से 2-3 नाम दे देगा, जैसे WFP हो गया या कुछ और डाटा दे देगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने किया है और ये UN का प्राइमरी एजेंसी है। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेना और अपने पास इसको कलेक्ट कर लेना। अदरवाइज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।